अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त मैं कहीं सफ़र कर रहा हूँ। मेरे पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। मेरी आवाज़ अगर ठीक से आपको ना पहुँचे तो एडजस्ट कर लीजिएगा, माइक वगैरह ना चले तो। वीलॉग अहम था, आपके साथ अहम चीज़ें शामिल करनी थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत जा सकती है, गवर्नर राज लग सकता है, बजट पेश ना होना, आर्मी चीफ़ का दौरा अमरीका और इस पर एहतजाज, तहरीक इंसाफ का क्या बयानिया रहा। लेकिन इस सबसे पहले मैं अपनी ज़ात के हवाले से आपके साथ एक ख़बर शेयर करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा कम बात करूँ अपने हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से। लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, वो मुझे देखने आते हैं, इमरान ख़ान के बारे में जानना चाहते हैं, मुल्की हालात के बारे में जानना चाहते हैं, काबिज़ रजीम के मज़ालिम जो पाकिस्तानियों पे हो रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, लोग वो जानना चाहते हैं। तो मैं अपनी ज़ात को कोशिश करता हूँ ज़रा पीछे ही रखूँ। लेकिन आज मैं जो बातें आपसे करना चाहता हूँ, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, इंटरनेट के ऊपर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनके साथ, और मैं यकीन करें बग़ैर किसी स्क्रिप्ट के, बग़ैर कुछ सोचे हुए जो मेरे दिल में है वो मैं आपके सामने रखूँगा। कल मेरे घर पे एक नोटिस वसूल हुआ एफआईए का। मेरे घर वालों ने उसे वसूल किया। उसके अंदर मुझे आज जब ये वीलॉग देख रहे हैं, एफआईए के दफ्तर एबटाबाद में पेश होने का कहा गया। उसके अंदर वही फ़ॉर्म 47 वाली धांधली जो थी, लफ्ज़ों को काट के 2025 को 2024 बना दिया। एफआईआर का जो नंबर है 685 था, उसको काट के 785 कर लिया गया। डेफमेशन का केस है जी, किसी की शान में गुस्ताखी कर ली मैंने, लेकिन किसकी शान में गुस्ताखी की ये उसके अंदर लिखा ही नहीं हुआ, केस करने वाले का नाम ही नहीं लिखा हुआ। बहरहाल इस पे तहरीक मैंने ट्वीट किया तो मुझे तहरीक इंसाफ के वकला और बाकी वकला हज़रात के मैसेजेस आए। उन सब का बहुत शुक्रिया। खालिद चौधरी साहब हैं, उन्होंने रब्ता किया, खालिद यूसुफ साहब, अज़हर सदीक साहब, बिग थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स टू यू। उन्होंने एक्स के ऊपर ड्राफ्ट बना के उनको भेजा, एफआईए वालों को लेटर भेजा। मियाँ अली अशफाक साहब जो इमरान रियाज के वकील, आप उनसे वाकिफ़ होंगे सोशल मीडिया पे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने एक इसके ऊपर लेटर बनाया और एफआईए को भेजा। बहरहाल जो भी कानूनी कार्रवाई है मैं वो सामना करूँगा, उसका मैं फ़ेस करूँगा, उसको मुझे उससे कोई वो नहीं है। जितना मेरे से हो सका, जो मेरे बस में मैंने करना है। जो लोग जानते हैं, मुझे देखते हैं, उन्हें पता होगा अभी 40 दिन पहले मेरे भाई को किसी नामालूम शख्स ने गोली मार के शहीद कर दी और आज तक हमें नहीं पता कि कातिल कौन है। पुलिस कहती है कि नेवी का एक एहलकार है जो कि भाग कर चला गया है नेवी में, और नेवी से वो पुलिस उसको वापस नहीं ला सकती। वो कातिल है, उसने आपके भाई को कत्ल किया, ये पुलिस का कहना है। मेरी अली अमीन साहब से इस हवाले से मुसलसल बात होती रही, उनके भाई से होती रही, हुकूमती नुमाइंदों से, डीपीओ से, पुलिस से, सबसे रब्ता रहा। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से सीएम साहब के मामले खसूसी या उनके सेक्रेटरी वगैरह, या फिर उनके भाई फैसल अमीन ख़ान जो MNA है इस वक्त, उनके मुताबिक पुलिस ने और हुकूमत ने पूरा काम किया है मेरे भाई के मर्डर के केस में, लेकिन पाकिस्तान नेवी जो है उनकी तरफ से देरी हो रही है, कातिल हवाले नहीं किया जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब घर पे इस तरह के नोटिस जाएंगे तो उस घर में क्या कैफियत होगी लोगों की। मेरी क्या कैफियत हो सकती है कि मैं पिछले कई सालों से ये थ्रेट्स बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपने ही मुल्क में जाने पर पाबंदी लग चुकी हुई है। हर वक्त हर लम्हे एक खौफ सा होता है कि कब क्या कर लें। मैं एक आम आदमी हूँ यार, मेरे पास तो पिस्तौल का लाइसेंस नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कोई बिलियनर नहीं हूँ। जुर्म मेरा क्या है? मैं किसी की बहन माँ को गाली नहीं देता, मैं किसी की ज़ात पे हमला नहीं करता। जो चीज़ गैर कानूनी हो रही होती है, गैर आइनी हो रही होती है, वो आके आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ गलत है। मेरा मुल्क है, मैं ऑन करता हूँ उसको। मैं इसके इदारों को ठीक काम करते हुए देखना चाहता हूँ, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए देखना चाहता हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडर है जिसके साथ मेरी एफिलिएशन है, मेरी सपोर्ट है, मैं अपनी सपोर्ट उसके साथ ज़ाहिर करता हूँ। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। ये मेरा जुर्म है और किस लेवल के मुझे थ्रेट्स किए जाते हैं। ये छोटा सा एक ऑडियो क्लिप है, ये आप ज़रा सुने। ये सालों से मुझे इस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं। दूसरा तीसरा मेरे दिन था अब्बू से ना, आपका मैंने राब्ता फोन कैसे किया। हुआ? यार आपका पूरा बायोडाटा उन्होंने दिया है, एफआईए वालों ने मुझे। अच्छा, आपके वालिद का नाम, उसके फोन नंबर, तुम्हारे पुराने फोन नंबर, सारा कुछ। मैंने कहा जी मैं खुद जाऊंगा जी, जाके बात करूंगा, आप मुझे 2-3 दिन दें। और अच्छा, आपको इन्होंने ये भी बताया है कि अगर वो वहां से बैठ के इस तरह करेगा और बाज ना आएगा तो हम इसके वालिद को उठाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही है आपसे? बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। अच्छा, एफआईए वालों ने ये मेरी बोला है कि मुल्क अगर झूठ ये चुप बोल नहीं होगा तो ये मेरे वालिद को भी उठा रही लेंगे। है। सुने, 67 साल, 67 साल ईयर्स, मैं आई एम एज 67 साल ईयर्स ओल्ड।
मैं ओके 67 साल का पापा हूँ यार। अच्छा अच्छा मैं झूठ तुम्हारे लिए किस लिए बोलूंगा। मैं ओके फोटो भी आपको भेजता हूँ, मेरा फोटो भी देख लेना। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपकी जी जी। फ़ोटो। अब इस अज़ियत के अंदर ज़िंदगी गुजारना, फिर मैं जो लोग जानते हैं अमेरिका के अंदर हूँ, अमेरिका में अगर आप रहते हैं तो गाड़ी लेकर के बाहर ऊबर भी ऑन करेंगे तो 7-8 घंटों के अंदर आप $200-250 कमा के घर वापस आ जाएंगे। दोस्तों, सालों से मेरी ज़िंदगी के रोज़ाना के 8 से 10 घंटे मेरे सोशल मीडिया को चले जाते हैं। मैं इसके ऊपर वीलॉग बनाता हूँ, ट्वीट्स करता हूँ, टिकटॉक्स बनाता हूँ, अपने काम को मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ सोशल मीडिया की वजह से कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ। और यकीन जानिए, मुझे महीने बाद जा कर के कहीं मेरे यूट्यूब से $600, कभी $300, कभी $400, कभी अच्छे व्यूज़ आ गए तो $1000 आ जाता है। जबकि यहाँ एक दिन में आप 8 घंटे बाहर जाकर के मज़दूरी करें तो आप $200-300 कमा लेते हैं। मेरा काम तक कंप्रोमाइज़ होता है इस सब के अंदर। मुझे किस चीज़ का फ़ायदा है? यही कि इमरान खान जेल के अंदर है, हम उसके सपाई वो हम पे एतमाद करता है, हम उसकी जंग सोशल मीडिया के ऊपर लड़ेंगे। हमने इस इलेक्शन के अंदर खान साहब जेल के अंदर थे, तो हमने उसके उम्मीदवारों के निशान लोगों को याद करवा करवा के, लोगों को उनके नाम बता बता करके 4.5 करोड़ वोट वॉलंटियर्स की कोशिशों से और इमरान खान के नज़रिए से, ज़ाहिर सी बात है उसी के लिए वोट दिया है लोगों ने, लोग उसी को पसंद करते हैं। लेकिन इस जंग के अंदर अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी अपना होने का फ़र्ज़ अदा करें। लेकिन कभी कभी फिर ख्याल आता है कि यार ये थ्रेट्स, ये तकलीफ़ें, ये सामने इतने जो लोग आपको खामोश करवाना चाहते हैं, जो दबाना चाहते हैं, इतने ताकतवर, उनका क्या मुकाबला मैंने करना है या किसी इंडिविजुअल ने करना है? तो ये किस लिए मैं सब कर रहा हूँ? इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, हमने वीडियो देखी सिंध हाउस के अंदर वो कैन पीते हुए, कैके लगाते हुए बिके लोग। ये 25 करोड़ आवाम देख रही थी बैठी हुई। मैं भी देख लेता एक बीच में, मैं पाकिस्तान का चौधरी लगता हूँ, मैं चीखने लग गया, मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। नहीं भाई, गलत हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है। खान साहब को गोली लगी, शुरू कर दिया जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हुआ, उसको जैसे उठाया। भाई बाकी अवाम देख रही है खामोशी से, तुम अपनी ज़िंदगी जियो चुप करके यार, तुम्हारा क्या काम है? तुम मामा लगता है पाकिस्तान का? नहीं भाई, मैंने शोर करना है, मैंने चीखना है, गलत हो गया, नाजायज़ हो गया, जुल्म हो गया, क्यों उठाया? बेगुनाह उसकी बीवी को पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है भाई? जरदारी ने, नवाज शरीफ ने बंदे ख़रीदे थे, इमरान खान भी ख़रीदता, उसने क्यों नहीं ख़रीदे? वो भी ख़रीदता। ये मुल्क ही ऐसे चाली ऐसे रहे, वो भी ऐसे क्या रहे ना सियासत। वो क्यों आइन जमहूरियत कानून की बात करता है? पैसे नहीं है जी उसके पास। क्यों नहीं है पैसे? कितने हज़ार करोड़ जरदारी ने कमा लिए, नवाज शरीफ ने कमा ली, इनकी औलादों के पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं, इसके पास क्यों? इसने क्यों नहीं कमाए? 10 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसकी, ये भी कमाए ना पैसे। वज़ीर आज़म रहा है 3 साल, मुल्क का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी रहा है, इसने क्यों नहीं कमाए? नहीं कमाए उसने पैसे, वो 2 नंबरी नहीं करता। हम बोलते हैं जनाब, केसेस आते हैं, अदालत उठ के भाग जाती है, गैर आइनी तरमीम होती है, लोगों की बहनों बेटियों को उठा करके तरमीम की जाती है, हम कहते हैं कि गलत हो रहा है, और बाकी पाकिस्तान की अवाम बैठी हुई सह रही है, बर्दाश्त कर रही है। तुम भी चुप करके अपनी ज़िंदगी गुजारो यार, क्या पागलपन चढ़ा हुआ है दिमाग को कि आते हो और बातें करते हो, फिर उसके बाद पर्चे होते हैं तुम्हारे ऊपर, FIR होती हैं तुम्हारे ऊपर, थ्रेट किए जाते हैं तुम्हें, मुल्क में जाने पे बैन हो गए। लेकिन पाकिस्तानियों, फिर ये सोचता हूँ कि जिसने पैदा किया है, बेमकसद तो नहीं पैदा किया, इसके पीछे कोई मकसद होगा ना। एक इंसान और जानवर के अंदर क्या फ़र्क है? कोई बकरी तो नहीं हूँ ना, बाड़े के अंदर गर्दन से पकड़ दे के किसी ने धौंस दिया तो बस वही चारा खाऊंगा। इंसान हूँ यार, आज़ाद पैदा हुआ हूँ यार, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, सांसें अल्लाह दे रहा है, रिज़्क अपना कमा के खा रहा हूँ, तो ग़ुलामी किसी को क्यों कबूल करूँ? क्यों किसी के सामने सजदा रेज़ हो जाऊँ? क्यों किसी दुनियावी खुदा के आगे झुक जाऊँ, उसकी इबादत करूँ? मैं आज़ाद हूँ, अपने आज़ाद होने का सबूत ले देकर पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में देखो, 25 लोग तो हैं इस वक्त जो बोल रहे हैं, कितनों को चुप करा दिया, कितनों को डरा दिया गया। इमरान रियाज इन्हीं लोगों के लिए बोलता रहा, 6 महीने तक गायब रहा, कौन अवाम गई जाके उसको निकाल के लाई? किसने उसको निकाला? आज देखें जेलें भरी हुई हैं कैदी। इमरान खान 2 साल से ज़्यादा अरसा जेल के अंदर मौजूद है। सोच कर हैरानगी होती है। गुमान करें, 4.5 करोड़ लोग वोट डाल देते हैं उसके बक्से के अंदर, 90% से ज़्यादा आबादी, 25 करोड़ आबादी, 23 करोड़ लोग चाहते हैं जेल से बाहर आ जाए, लेके नहीं आ सकते क्योंकि ये 15-16 लोग ताकतवर जो बैठे हुए हैं, इदारे इनके आगे कैसे, जो ये चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ है, मैंने बोलना है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं बोलता रहूँगा। शायद मेरा अंजाम भी यही हो, किसी गली में मरा पड़ा हूँ या किसी जेल की सलाखों के पीछे हूँ। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है
मैं मर गया तो मेरे ऊपर आकर के फ़तह का झंडा लहराया जा सकता है, लेकिन मुझ ज़िंदा को फ़तह नहीं किया जा सकता इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे। मैं अपने मुल्क के लिए बोलूँगा, इसके इदारों के लिए बोलूँगा, इसके आइन और कानून के लिए बोलूँगा, इसके इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उनसे ऐसे 2 नंबर तरीके से जो काम लिए जा रहे हैं, उनके हक़ के लिए मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह ताला। इदारों की आज़ादी के लिए, अदालत की आज़ादी के लिए, आइन कानून की बहाली के लिए, इंसाफ़ के लिए, रूल ऑफ़ लॉ के लिए, मज़लूमों के लिए, जब तक मेरे अंदर जान है, मैंने बोलते रहना है। कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक अहम पैगाम है। पिन कमेंट जो है मेरा डिस्क्रिप्शन वीडियो, वो ज़रूर पढ़िएगा। आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है। खबर देता हूँ आपको, अली अमीन साहब का कल एक बयान सुन रहा था आर्मी चीफ़ के अमेरिका के विज़िट के हवाले से, और इस पर बैरिस्टर गौहर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा पीटीआई का कोई लायामल नहीं है, ना ही हमने किसी को कहा एहतजाज करना, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उनका भी ऐसा मिला जुला जवाब था, लेकिन अली अमीन गंडापुर का इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम था और उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि हम इस एहतजाज को सपोर्ट करते हैं। आर्मी चीफ़ के वाशिंगटन विज़िट पर जो पाकिस्तानियों ने अरेंज किया है एहतजाज अम्बेसी के सामने, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं और यह एहतजाज होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि इस दफ़ा अगर हम निकलेंगे तो हम असला लेकर के निकलेंगे। ये बात उन्होंने पहले भी काफ़ी मरतबा कही, लेकिन कुछ लोग उसको नॉन सीरियस ले लेते हैं। लेकिन माइंड इट कि ये जो दूसरी बात उन्होंने की है, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एहतजाज है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। शायद कहीं ना कहीं हुकूमत की वज़ीर आला भी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, सूबा भी चलाना है, गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होगी कि भाई बातचीत से मामला हल हों। शायद उनको अब आगे अंधेरा नज़र आ रहा है, वो उनको लगता है कि अब जी बातचीत से मामला हल नहीं हो रहा तो हमारे पास ऑप्शन कोई और बचा नहीं है। इस हवाले से देखते हैं। लेकिन दूसरी अहम चीज़ यहाँ पे आपके साथ जो शामिल कर दूँ वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बजट जो पेश होना है वो इमरान खान साहब के साथ कंसर्न किए बगैर नहीं पेश किया जा सकता। ये अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है, पार्टी की क़यादत भी इस हवाले से कहती है कि खान साहब से कंसर्न होगा तो बजट पेश किया जाएगा। और खान साहब के साथ मुलाकातों पे पाबंदियाँ, कभी किसी को नहीं छोड़ रहे, कभी किसी को नहीं छोड़ रहे। कल वो अदालत लगी, उसके बाद पेन के ऊपर छोटी सी पर्ची पे किसी ने लिख के लगा दिया अदालत नहीं है, जाओ घर को। ये मुल्क है। फिर हम जब बात करते हैं इसके ऊपर तो हमारे ऊपर केस ठोक दिए जाते हैं, जनाब ये मुजरिम है, ये इदारों के मुजरिम है, तज़क के इज़्ज़त कर दिया, तौहीन इज़्ज़त कर दी। अब कौन सा मुल्क है जिसमें नोटिस बोर्ड पे ऐसे लिख के कोई लगा के चला जाए, ना जज का साइन है, ना जज की मोहर है, ना अदालत का नोटिस? क्या ये कैसे मुल्क चल रहा है? कल मैंने ट्वीट कर दी उसके ऊपर कि बाज़ार हुसन की दीवार पे कोई लिख कर चला गया, हमें मत देखें, हमें यहाँ पे लाने वालों को देखें। तो ज़ाहिर है अब ये अदालतें इस तरह से मुल्क चल रहा है। तो खान साहब के साथ तो ये मामलात हैं। बजट बहरहाल पेश ना करना जो है वो आइन और कानून की रूह से एक संगीन मसला क्रिएट कर सकता है, आइनी बहरान क्रिएट कर सकता है। इस हवाले से मैं आपको कानूनी पहलू इसके बता देता हूँ। आर्टिकल 120 से 126 तक ये आर्टिकल वजाहत करते हैं कि हर साल सूबाई हुकूमत को बजट पेश करना लाजमी है ताकि माली साल अखराजात की इजाज़त ली जाए। बजट पेश ना होने की सूरत में एमरजेंसी लग सकती है सूबे के अंदर। सूबे के तमाम तरक्याती तनख्वाहें, स्कीमें और अमूर रुक सकते हैं। अगर असम्बली में बजट मुस्तरद हो जाए तो इसे हुकूमत पर अदद एतमाद भी तस्वर किया जाएगा। गवर्नर आइनी इख्तियार रखता है कि वो असम्बली तहलील करे या निगरान हुकूमत की सिफारिश करे या वफाक को आर्टिकल 234 के तहत रिपोर्ट करे। अब अगर बजट पेश नहीं होता, खान साहब से मुलाकात नहीं होती और बजट नहीं पेश किया जाता है असम्बली के अंदर, तो याद रखिए कि फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एमरजेंसी या गवर्नर राज लगने का बड़ा चांस इस वक्त बन रहा है कि अगर आप बजट ही पेश नहीं करते तो फिर आइनी बहरान मुल्क के अंदर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की बजट पेश करने जा रही है। अब अहम चीज़ ये है कि क्या खान साहब से कंसर्न होगा, खान साहब की इजाज़त ली जाएगी या फिर हुकूमत इस बजट को पेश कर देगी। और अगर नहीं करेगी तो फिर उस सिचुएशन में क्या गवर्नर राज लगाया जाएगा, एमरजेंसी लगाई जाएगी, हुकूमत ख़त्म की जाएगी। अली अमीन साहब कल बड़े जरहाना अंदाज में बोले, उन्होंने असला तक लाने की बात की और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो एहतजाज यहाँ पे हो रहा है उससे बाकी तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत तो नहीं है, कागज़ी से वो जो है चेयरमैन एक्टिंग है, उन्होंने तो उससे लातल्की का इज़हार कर दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी लातल्की का इज़हार कर दिया। लेकिन अली अमीन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम मज़ामत करेंगे, हमें जीने का हक़ नहीं दिया जा रहा और अगर हमें गोली मारी तो हम आगे से गोली मारेंगे। हमने तो छाती में खाई थी, आपकी पीठ में गोली लगेगी। ये अली अमीन साहब के अल्फाज थे।
और दूसरी तरफ बजट जो पेश ना होना, ये काफ़ी संगीन सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। देखते हैं, इस हवाले से ये 2 अहम चीज़ें थी, मैंने अपने हवाले से आपके साथ ख़बर शामिल की। कमेंट सेक्शन में एक बार फिर याद करवाता जाऊँ, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पैगाम है, उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का जिन्होंने सपोर्ट किया, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब ने मिल कर के इस ज़ुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े रहना है। आप लोगों से दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इस्तकामत दे, अल्लाह ताला वो हिम्मत दे कि हम इस ज़ुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े रहें। मेरा कोई जुर्म नहीं है, मैंने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की ज़ात के ऊपर, किसी की बहन बेटी के ऊपर हमले नहीं किए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह अदालतों के अंदर घसीटा जाए या मेरे साथ ये रवैया रखा जाए। बहरहाल मैं उसके बदले में कानूनी कार्रवाई जो है वो तो करूँगा। ज़िंदगी रही तो ये चीज़ें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। ले दे कर के 25-50 लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं, ये भी खामोश होना शुरू हो जाएँ, तो मेरा ख़्याल है फिर सबके हौसले पस्त होते हैं। कीप इट अप, लगे रहें, हक बात को डंके की चोट पे कहते रहें, किसी खौफ से बेखौफ हो कर के जो सच है, जो हक है, उसकी तरफ खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला ने आपकी नुसरत करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस कमेंट को पढ़िएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।